नई नवेली रूपा की शादी अभी कुछ महीने पहले ही अमर से हुई थी। रूपा की शादी के बाद उसकी मौसी के बेटे की शादी थी, क्योंकि उसकी मौसी उसी शहर में रहती थी जहाँ रूपा की ससुराल थी। तो नज़दीक की शादी होने की वजह से रूपा की सास को शादी में भेजने से कोई ऐतराज़ नहीं था। जिसमें जाने के लिए रूपा तैयार हो रही थी, रूपा की सास ने घुटनों में दर्द होने की वजह से शादी में जाने से मना कर दिया था। तभी कमरे में आकर रूपा की सासू माँ ने कहा, अरे बहू, ये क्या आर्टिफिशियल गहने क्यों पहने तुमने? अरे किसी ने वहाँ तुम्हें इन गहनों में देखा तो लोग चार बातें बनाएंगे। रूपा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आजकल तो इनका फैशन है और शादी ब्याह की भीड़ में गहने खोने या चोरी होने का भी डर नहीं होगा। सास ने कहा, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। तुम तो वो 3 तल्ले वाले झुमके पहनो जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दिए थे। मायके वाले और उनके रिश्तेदारों को तो पता चले कि हमने अपनी इकलौती बहू को कितने सुंदर गहने दिए हैं। उसके पास जेवरों की कमी नहीं। रूपा ने सास की बात मन ना होते हुए भी मान ली और झुमके पहनकर आ गई। झुमके थे वाकई बहुत सुंदर, लेकिन रूपा को डर था कि अगर भूल कर भी शादी के नाच गाने या फंक्शन के बीच कहीं ये गिरे तो खामखा नाराजगी होगी और गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटना उसकी दीदी के साथ हो चुकी थी। इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं दीदी की सास की तरह माँ जी भी हंगामा ना खड़ा कर दें। रूपा अमर के साथ घर से निकलने लगी तो उसकी सास ने कहा, बहू, गहनों का खास कर झुमकों का ध्यान रखना। उनकी बात सुनते रूपा का मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया। तो सास ने कहा, अरे मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सोने का खोना अच्छा शगुन नहीं होता। रूपा और अमर शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। जो भी रूपा को देखता मिलता सबकी नज़र झुमके पर ही टिक जाती। सबने झुमकों की खूब तारीफ की। शादी बिताकर जब अमर और रूपा कार में बैठकर घर आने के लिए निकले, तब कार ड्राइव करते हुए अमर ने कहा, देखा, माँ सही कह रही थी, सबकी नज़र तुम्हारे झुमकों पर ही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, औरतें गहनों खास कर झुमकों को इतना अहमियत क्यों देती हैं? शादी में भी माँ ने कितने झुमके देखे तुम्हारे लिए, फिर कहीं जाकर उनके ये पसंद आए थे। रूपा ने खुश होते हुए कहा, हाँ अमर, अच्छा किया, माँ जी की बात मैंने मान ली। बुआ जी ने तो फोटो फोटो ली स्पेशली इन झुमकों की। कह रही थी वो भी अपनी बहू को ऐसे झुमके बनवा कर देंगी। लेकिन कहते हैं ना कि हम जिस बात से ज़्यादा डरते या परेशान होते हैं वो समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही हुआ रूपा के भी साथ। हंसी खुशी शादी बिताकर लौटी रूपा जब कार से उतरने वाली थी कि तभी उसकी नज़र कार में लगे साइड के शीशे पर गई। देखा तो उसके कान में सिर्फ एक झुमका था, जिसे देखते उसका चेहरा डर से लाल हो गया। उसने तुरंत अमर को ये बात बताई। आसपास बहुत ढूंढा पर झुमके नहीं मिले। डर के मारे रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, अमर, माँ जी ने कहा था झुमके संभाल कर रखना। मुझे यही डर था कि कहीं ये गुम ना हो जाए। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अब माँ जी मुझसे मुझको झुमकों के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? उन्होंने कहा था सोने का खोना शुभ नहीं होता। तब अमर ने कहा, रूपा, पहले रोना बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज़, शुभ अशुभ जैसी अपने दिमाग से निकाल दो और ये झुमका उतार कर तुम मुझे दे दो। मैं इसके जैसे ही दूसरा लेते आऊँगा और माँ को पता भी नहीं चलेगा। बस तुम ये बात माँ को मत बताना। रूपा ने झुमका उतार कर अमर को दे दिए और नकली कान की ज्वेलरी पहन ली। लेकिन घर में घुसते ही रूपा की सास ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, अरे बहू, तुम तो झुमके पहन कर गई थी, फिर ये नकली वाली क्यों पहन ली ज्वेलरी? जिसे सुनकर रूपा असहज हो गई। तो सास ने कहा, क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना?
तभी बीच में बात टालते हुए अमर ने कहा, अरे माँ, तुम नहीं जानती आजकल के फैशन। अब औरतों को सोने के गहने कम नकली ड्रेस से मैचिंग करते गहने ज़्यादा पसंद आते हैं। क्यों रूपा, सही कह रहा हूँ ना? रूपा ने कहा, माँ जी, शादी में मैंने वही झुमके पहने थे। वो तो मैंने सबके कहने पर सुबह के फंक्शन के लिए पहने और उसके बाद पहने ही रह गई। अच्छा, तो ये बात थी, कोई बात नहीं, लेकिन झुमके तो संभाल कर रखे हैं ना? सास ने कहा। रूपा ने कहा, जी माँ जी, मेरे पर्स में ही है। अमर ने सुनार के पास से ऑर्डर देकर बिल्कुल वैसे ही झुमके बनवा कर रूपा को दे दिए, जिसे रूपा ने संभाल कर रखा। कुछ दिनों बाद जब रूपा की सास ने कहा, बहू, अपने सारे सोने के गहने मुझे दे दो, मैं बैंक जाकर लॉकर में रख दूंगी। और हाँ, ध्यान से उनमें वो झुमके भी रख देना, क्योंकि भारी गहने तो किसी विशेष अवसर पर ही पहनने में अच्छे लगते हैं। रूपा ने चुपचाप सारे गहने अपनी सास को दे दिए और गहने बैंक की लॉकर में रख दिया गया। रूपा ने उसके बाद जब जब गहनों को पहना, उसको ये बात याद आ जाती और झुमकों के खोने और वापस बनने का राज रूपा की सास के लिए हमेशा राज ही रह गया। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए।